हेलो फ्रेंड्स, यज्ञदेव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एग्रीकल्चर फॉराइजर में जितने भी पशुओं के उपचार में यंत्र काम आते हैं उन सभी यंत्रों को देखें, क्योंकि आप सभी जानते हो कि पशु के यंत्र से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसलिए हम जो 12th की बुक में दिए हुए हैं वो सारे जो पशु यंत्र हैं उन सभी यंत्रों को देखें। उम्मीद करता हूँ यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अगर यंत्र से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आप क्या है, सभी यंत्रों को अच्छे से और ध्यान से देखना और सभी को हम चित्रों के माध्यम से देखें, जिससे हमारी क्या है वो जल्दी समझ में आए। तो इसमें जो पहला यंत्र दे रखा है वो है फोड़ा चाकू। किस क्या दे रखा है? फोड़ा चाकू, जिसे हम इंग्लिश में जानते हैं एफेक्स के नाम से। इसमें क्या होता है, जो पशुओं के चीरफाड़ करने के लिए फोड़ा चाकू का प्रयोग किया जाता है। यानी जो भी पशुओं में फोड़ा वोड़ा हो जाता है ना, तो उसकी चीरफाड़ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और साथ साथ फ्रेंड्स एक चीज़ और देखेंगे हम कि जो भी इंपॉर्टेंट हुआ करेगा ना वो भी मैं आपको बता दूंगा, जो कि आपको याद रखना ही रखना है। और जो नॉर्मल है वो जो पूछने की बहुत कम चांस है उनके भी बता दूंगा। अब देखते हैं फोड़ा चाकू ये क्या है, बिल्कुल सिंपल है, इसके चांस बहुत कम बनते हैं पूछने के। तो सेकंड देखते हैं दबनी चिमटी। जो दबनी चिमटी होती है इसे हम इंग्लिश में जानते हैं आर्टरी फोर्सेप्स के नाम से। ये क्या होता है, जो लोहे की बनी होती है, जो दांतेदार चिमटी होती है, जो कि शल्य चिकित्सा के समय धमनी को काटकर रक्त प्रवाह बंद करने के काम आती है। इसमें क्या करेंगे, इसका जो एक सेकंड इसको पहले बता देता हूँ। जो दमनी चिमटी है वो क्या है, ये है दमनी चिमटी। ये क्या हुआ है, जो ये दे रखे हुए हैं ना, आप देख रहे होंगे, ये क्या है, एक दमनी चिमटी है। इसमें क्या करते हैं, जो पशुओं की आर्टरी होती है ना, धमनी में जो रक्त प्रवाह हो जाता है उसको जो बंद करने के लिए इसको यूज में करते हैं। जैसा कि इसमें दे रखा है, आप देख रहे होंगे कि रक्त प्रवाह को बंद करने के काम आती है। तो इसमें जो क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि रक्त प्रवाह को, धमनी की रक्त प्रवाह को बंद करने के लिए किस चिमटी का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें आ जाएगा आर्टरी फोर्सेप्स। इसमें क्या करेंगे, वो हिंदी में तो मुश्किल ही देगा, इसमें इंग्लिश में दे देगा जो कि कन्फ्यूज कर देगा। तो ऐसे लिख देगा वो आर्टरी फोर्सेप्स का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं वर्जियो कास्ट्रेटर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्जियो कास्ट्रेटर है ना, ये कई बार एग्जाम आ चुका है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्या आता है, जो नर पशु होते हैं ना उनकी बधियाकरण में काम आता है। और ये होता कैसा है इसको भी देख लेते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये वर्जियो कास्ट्रेटर, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये वर्जियो कास्ट्रेटर है। इसमें क्या करते हैं, जो पशुओं के साइज के हिसाब से अलग अलग होता है। ऐसे जो बड़े पशु होते हैं तो बड़ा वर्जियो कास्ट्रेटर होता है, अगर छोटे होते हैं तो छोटा होता है। तो ये क्या होता है, जो नर पशुओं के बधियाकरण के काम आता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, नर पशुओं के बधियाकरण के काम के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं। तो कौन सा करते हैं हम, वर्जियो कास्ट्रेटर। ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कैथीटर, जो भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैथीटर है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह क्या होता है, एक रबड़ या प्लास्टिक अथवा धातु की बनी लंबी एक पतली नली होती है, जो पशुओं की पेशाब बंद हो जाने पर इसके द्वारा पेशाब निकाला जाता है। यानी अगर पशुओं का पेशाब बंद हो जाता है किसी कारणवश, तो हम क्या करते हैं, इसे उसमें जो पेशाब वो होता है उसमें डाल देते हैं, जिससे क्या है स्वतः ही पेशाब निकलने लग जाता है। ये होता है, आप देख रहे हो इसको, और थोड़ा सा मैं जूम करके बता देता हूँ, आपको शायद दिख रहा होगा। तो ये क्या होता है, एक नली टाइप की होती है जिससे कि पशुओं का पेशाब निकाला जाता है। डॉकिंग मशीन, डॉकिंग मशीन, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में डॉकिंग मशीन के बारे में। यह पशुओं की पूंछ सरलता से काटने के काम आती है। आपने देखा होगा पिछली बार जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था कि जो पशुओं की पूंछ काटने में किस मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, डॉकिंग मशीन का। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी यंत्र आएगा ना पशुओं से संबंधित, वो 100% यहीं से आएगा, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो इसको एक बार देख लेते हैं डॉकिंग मशीन होती कैसी है। ये होती है डॉकिंग मशीन। जो डॉकिंग मशीन है ना, ये होती है ये वाली जो डॉकिंग मशीन है। इसमें क्या करते हैं, ये इसको खोल के ऐसे, इसको दोनों तरफ से खोल के यहाँ पे पशुओं की पूंछ रख देंगे, फिर इसको दबा देते हैं और पशुओं की पूंछ आसानी से कट जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट है जो सींग काटने की आ रही, जो सींग काटने की आ रही है डेहोर्निंग। इसमें पता है कैसे आएगा, हमेशा ऐसे नहीं आएगा। सींग काटने की आ रही, पशुओं के सींग काटने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें आएगा डेहोर्निंग। क्या आएगा, हिंदी में ऐसे लिख देगा, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। डे हॉर्निंग ऐसे लिख के देगा, क्योंकि इंग्लिश टर्म ही है ना, जो वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उन्हें ज़्यादातर इंग्लिश टर्म ही आती है। तो आप क्या इंग्लिश टर्म इनको जरूर याद रखो। तो इसका क्या होगा, डे हॉर्निंग, पशुओं की जो सींग काटने के काम आती है। ये आप देख रहे होंगे, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो, ये क्या है, एक सींग काटने की मशीन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ये ड्रेसिंग चिमटी। यह क्या होती है, जो लोहे की बनी खुली चिमटे के आकार की होती है। पशुओं की ड्रेसिंग करते समय विभिन्न जो वस्तु होती हैं उनको उठाने में काम आती है। ये क्या होती है, एक चिमटी होती है जो कि जो वस्तु होती है ना, ऐसे रुई हो गई या कुछ भी हो गया, उसको उठाने के काम आती है। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हो।
नेक्स्ट है इलिस्ट्रेटर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बर्जीजो कास्ट्रेटर के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो है इलिस्ट्रेटर। इसको आप अच्छे से याद रख लो। ये क्या आता है, जो नर पशुओं को बधियाकरण करने के लिए उनके अंडकोशों पर छल्ला चढ़ाने के काम आता है। अगर पूछ लेता है कि नर पशुओं के बधियाकरण के लिए काम क्या आएगा, तो वो तो आएगा जो बर्जीजो कास्ट्रेटर है वो काम आएगा। और अगर उनके अंडकोशों पर छल्ला चढ़ाने के, यानी जो बर्जीजो कास्ट्रेटर है ना, एक सेकंड आपको मैं बता देता हूँ। ये बर्जीजो कास्ट्रेटर क्या होता है, इसमें जो अंडकोश होते हैं ना, अंडकोशों को, इस जो आप गैप देख रहे हो, आपको बता देता हूँ, एक सेकंड। हाँ, अब देखो ये जो दिख रहा है आपको, तो इसके बीच में जो गैप है ना, यहाँ अंडकोशों को रखकर इसको दबा देते हैं। तो जिससे क्या, जो नसें होती है ना, ऐसे सपोज करो ये ऐसे दो नसें गई, ये अंडकोश हो गया, तो यहाँ से इसको दबा देंगे। यहाँ से क्या करेंगे, इसको दबा देंगे और कुछ 5 मिनट के लिए दबा के रखेंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ से कनेक्शन कट जाएगा। तो जो स्पर्म होता है ना, वो ऊपर नहीं जा पाएगा। तो क्या, उनका बधियाकरण हो जाता है। लेकिन जो ये है ना, आपको बताऊँ मैं, एक सेकेंड, ये वाला इलेस्ट्रेटर, जो इलेस्ट्रेटर है ना, इसमें क्या करते हैं, जो पशु होते हैं ना, उनके जो अंडकोश होते हैं ना, उनके ऊपर ऐसे सपोज करो, ये वो हो गए अंडकोश। तो यहाँ क्या करेंगे, एक जो छल्ला है रबड़ चढ़ा देंगे, जिससे क्या है, धीरे 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 करके उसके जो पशु का बधियाकरण हो जाता है। क्योंकि वो नशें होती हैं, वो मिटना शुरू हो जाती हैं और पशु का बधियाकरण हो जाता है। लेकिन इस विधि में क्या है, जो वो होता है ना बर्जीजो कास्ट्रेटर, उसमें तो क्या है, केवल 5 से 10 मिनट के लिए पशु को दर्द होता है, यानी 5 से 10 मिनट के लिए होगा। लेकिन इसमें क्या है, इसको एक बार करने के बाद छोड़ देते हैं। तो इसमें पशु क्या है, 2 से 3 दिन इतना दर्द रहता है कि वो ना तो कुछ खा पीता है, ना कुछ ही कर पाता है। तो इसको हम बहुत ही कम यूज लेते हैं। अब देखते हैं जो नेक्स्ट है वो क्या रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका नेत्र वीक्षण यंत्र। नेत्र वीक्षण यंत्र का यह एक स्टील का बना होता है, जो पशुओं की आंख खोलने के काम आता है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं आई स्पेकुलम। किसके नाम से जानते हैं, आई स्पेकुलम के नाम से। और इसको देख लेते हैं एक बार। ये रहा जो नेत्र वीक्षण यंत्र है ना, आप इससे देख रहे होंगे, ये क्या है, नेत्र वीक्षण यंत्र है। इसको पशुओं की आंख में लगाकर ऐसे दोनों ये है ना, इनको आंख में लगाकर इसको खोल देते हैं। और पशुओं की आंख में जो भी धूल मिट्टी या कुछ भी कोई बीमारी हो जाती है, उसमें स्प्रे करने हेतु ये काम आता है। एक देखते हैं गैलीपोर्ट के नाम से। गैलीपोर्ट क्या है, यह मलहम भरने के काम आता है। जो कि जो मलहम होती है ना, वो होती है, तो उसमें काम आता है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हो। ये सेचक। सेचक क्या है, यह एक तामचीनी का बना होता है। इसके ऊपर से इसका मुंह खुला होता है तथा नीचे एक टोंटी लगी होती है। इसमें दवा मिश्रित पानी भरा होता है, घाव धोने के काम आता है। ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। ये क्या है, ये रहा सेचक। इसमें क्या करते हैं, ऐसे कोई भी पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा वगैरह हुए, उसमें भर देते हैं। और यहाँ से ये है ना, ये नली, इसके द्वारा इसमें छिड़काव कर देते हैं घाव वगैरह पर। तो क्या है, हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इससे ही छिड़काव हो जाता है। किडनी ट्रे, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या, कोई धुलाई वुलाई करते हैं ना कान वान की, तो उसके नीचे लगा देते हैं, जिससे क्या वो गंदगी है ना इसमें आ जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट मापक ग्लास। मापक ग्लास भी इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। इसमें मिलीलीटर के निशान लगे थे, यानी इसमें क्या, पानी डालो, थोड़ा सा देख लो कि कितना पानी भरा हुआ, कैसे क्या है, बस उसके काम आता है। खरल मूसली, इसमें क्या करते हैं, जो कोई भी दवाई वगैरह है वो पीसने के काम आती है, तो इसमें खरल मूसली में यूज कर लेते हैं। ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और देखते हैं जो क्या है, नेक्स्ट है मुंह खोलने का यंत्र, जो कि माउथ का, यह धातु का बना होता है। पशुओं का मुंह अधिक समय तक खुला रखने के लिए मुंह में पसा देते हैं। देखते हैं जो मलहम सिल पट्टी। मलहम सिल पट्टी क्या है, एक चीनी मिट्टी या संगमरमर की बनी होती है, चिकनी चौकोर होती है, वैसलीन में दवा मिलाकर मलहम बनाने के काम आती है। ये भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं सब आपको चाहता तो इम्पोर्टेंट बता देता, लेकिन क्या, एक बार सबको आपकी जानकारी होना जरूरी है, इसलिए सारे जो भी दिए हुए हैं 12th क्लास में सभी बता रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट है वो भी साथ साथ बताता जा रहा हूँ, जो कि आपके काम आएंगे। सिरिंज क्या है, सिरिंज आप सभी जानते हो, जो कि ये वाली सिरिंज होती है, क्या काम आती है ये भी जानते हो। इंजेक्शन सुई क्या काम आती है ये भी जानते हो, इसको भी बताने की जरूरत नहीं है। थन साइफन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो आप एक बार। जो यह क्या हुई, धातु की 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी खोखली नली वाला यंत्र। इसका पहले फोटो दिखा देता मैं। ये रहा इसका फोटो, आप इसे देखो, आपको शायद दिख रही होगी। जो थन साइफन, ये पता है क्या काम आता है, ऐसे पशुओं में थनेला जो रोग हो जाता है, या पशु किसी कारणवश से दूध नहीं दे पाता है, तो क्या करते हैं, जो थन साइफन है ना, इनके थनों में घुसा देते हैं, और फिर जो पीछे ये वाला हिस्सा दिख रहा है इसको निकाल देते हैं। तो जो दूध है ना, अपने आप यहाँ से निकलता रहता है। तो ये क्या, उसके काम आते हैं, जो पशुओं में दूध निकालने के काम आती है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, पशुओं में थनेला रोग होने पर पशुओं में किस यंत्र के द्वारा दूध निकाला जाता है, तो वो क्या है, थन साइफन के नाम से।
थर्मामीटर देख लेते हैं। जो थर्मामीटर है, थर्मामीटर क्या होता है कि ये कांच के बने होते हैं और एक बल्ब में पारा भरा रहता है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है ना, पहला क्वेश्चन बनता है थर्मामीटर में क्या भरा रहता है, तो वो भरा रहता है पारा। और डॉक्टरी थर्मामीटर पर कितने फारेनहाइट तक निशान लगे रहते हैं, एक ये क्वेश्चन बन सकता है। तो कितने, 94 से 108, ये आप याद रखना, 94 से 108 डिग्री फारेनहाइट तक इसमें निशान बने रहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है टूथ कटर, जो कि दांत काटते हैं ना, वो दांत काटने में काम आता है, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रे क्या है, ट्रे तामचीनी और प्लास्टिक के अलग अलग प्रकार की होती है, ये भी कोई काम की नहीं है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो टूथ कटर है ना, दांत काटने वाला, ये तो ये है। और ट्रे कटर क्या है, इसमें कोई भी रुई पट्टी वगैरह कुछ भी रखना है वो इसमें रख देते हैं, ये दांत काट लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट है ट्रोकर और कैन्यूला, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, जो पशुओं को आफरा होने पर उनके पेट से गैस बाहर निकालने के काम आता है। ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि पशुओं से पेट, जो पशुओं आफरा रोग हो जाता है तो पशुओं के पेट से गैस बाहर निकालने के लिए कौन सा यंत्र काम लेते हैं, तो ये लेते हैं ट्रोकर और कैन्यूला। क्या रहते हैं, ट्रोकर और कैन्यूला। इसको हम देख लेते हैं एक बार। ट्रोकर और कैन्यूला ये क्या है, ये रहा, इसको हम पशुओं के जो पेट होता है उसमें डाल देते हैं, जिससे क्या जो गैस होती है वो इसमें से निकल जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं योनि वीक्षण यंत्र। योनि वीक्षण यंत्र क्या है, यह स्टील का बना होता है, जिसे विभिन्न जातियों के पशुओं की योनि की लंबाई के अनुसार यूज में लेते हैं। जितनी ज़्यादा यानी बड़ा पशु होगा तो बड़ी और छोटा होगा तो छोटी। यह योनि परीक्षण के समय योनि को खुला रखने के काम आता है। यानी कोई भी कोई भी अगर डॉक्टर, पशु डॉक्टर है, जो योनि का परीक्षण करता है कि जो बच्चा वगैरह है या कोई दिक्कत तो नहीं है या अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए योनि में इसको डाल देते हैं और फिर अच्छे से इसका परीक्षण कर लेते हैं। तो ये काम आता है। इसमें अगर आएगा तो इंग्लिश टर्म आएगी, इसकी क्या आएगी, वेजाइनल स्पेकुलम। इसके नाम से हिंदी में इसकी टर्म नहीं आएगी, इसमें बस ये आएगा कि वेजाइनल स्पेकुलम। अब देखते हैं जो नेक्स्ट है वो क्या है, रहने वाला है। नेक्स्ट है चिलमिची। चिलमिची क्या है, वॉशबेसिन या तामचीनी या प्लास्टिक की बनी तसला के आकार का बर्तन होता है। इसमें डिटॉल युक्त पानी भरकर हाथ धोने के काम आता है, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो घर में बाथ टब होता है ना, उसके बारे में बता रखा है। लकड़ी की रहती है, ये लकड़ी की बनी होती है, जिस पर दांत जैसे वार बने होती हैं और सींगों की सफाई करने के काम आती है, ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। तो फ्रेंड्स, जितने भी ये दे रखे थे पशुओं से संबंधित उपचार में या काम आने वाले यंत्र, वो यही थी। इससे बार कोई भी नहीं रहने वाला है। और आपको एक बार और अगर रिवीजन करा देता हूँ, यानी जो मेन है उनको देख लेते हैं बस। एक सेकेंड, शुरू से देख लेते हैं। मेन क्या है, तो पहला है बर्जियो कास्ट्रेटर। पहला आपको क्या रखना है, बर्जियो कास्ट्रेटर, ये सबसे मेन है, जो कि पशुओं की बधियाकरण में काम आता है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या है, कैथीटर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैथीटर क्या आता है, पशुओं का पेशाब निकालने के काम आता है। तीसरा इंपॉर्टेंट है डॉकिंग मशीन। डॉकिंग मशीन क्या आता है, पूंछ काटने के काम आता है। और देखते हैं इसमें इलेक्ट्रेटर भी क्या है, पशुओं के बधियाकरण में काम आता है, लेकिन जो अंडकोशों पर छल्ला चढ़ाने के काम हेतु क्या आता है, इलेक्ट्रेटर ही। चौथा क्या हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। पांचवा देखते हैं, पांचवा क्या है, इसमें नहीं है, सेचक है। जो सेचक है इसमें से आ सकता है, लेकिन ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी छोड़ो। मापक ग्लास, खरल मूसली, मुँह, मल्लम सिलपट्टी, प्रोब, ये भी नहीं है। कैंची, ये भी नहीं है। पिचकारी, ये भी नहीं। इंजेक्शन सुई, थर्मोसाइफन, थर्मामीटर में आपको ये याद रखना है कि जो कांच के बने होते हैं और थर्मामीटर कांच 94 से 108 फारेनहाइट बना होता है और पारा वाला रहता है, ये चीज़ याद रखनी है। एक थर्मोसाइफन भी आप याद रख लेना, यहाँ से भी बन सकता है कि पशुओं में दूध निकालने हेतु क्या यूज लेते हैं पशुओं में, यानी कोई अगर थनैला रोग हो जाता है दूध निकालने के लिए कौन सा यूज कर लेते हैं, तो वो लेते हैं थर्मोसाइफन। और देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट होता है तो दूध कटर, ये भी नहीं है। ट्रोकर कैन्यूला, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये धातु का बना होता है, पशुओं के आफरा होने पर पेट से गैस बाहर निकालने के काम आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने भी इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दिए। और इसी प्रकार हम जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको इसी प्रकार देख लें। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।